श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहूं कथा करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की मेरे भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से जित मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश। आशा तेरे ध्यान की बने रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाइए हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज वीरता सबको दो करता। नारायण तुम आप हो पाप के मोचनहार। क्षमा करो अपराध सब कर दो मेरा पार। जय जय सीताराम हरे जय जय सीताराम। जय जय राजा राम हरे जय जय सीताराम। जय जय सीताराम हरे जय जय सीताराम। जय जय राजा राम हरे जय जय सीताराम। श्री सीता श्री सीता श्री सीता जय जय राम। श्री जय राम राम श्री राम सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम हरे
श्री माता माता रामो मता पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदऊं सिर तुलसी के चरण जिनकी जग काज कली समुद्र बूढ़त लखियूं परगट्यूं सप्त जहाज सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण करनाले वर्णाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग, भूत भावन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठे सभी भक्त लोग और ये हमारी बाल मंडली एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपके गगन विहार रोहटा रोड मेरठ में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज यहाँ पर पंचम दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं। मानो कि जैसे आज हम बीच में आ गए हैं। 4 दिन बीत चुके, 4 दिन बाकी हैं और आज हम 5वें दिवस में बीच में हैं। भव के किनारे से चले हैं, भव के बीच में है, पार उतरना है, अभी 4 दिन है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि भगवान मेरे राघव जी की कृपा आप पर बरस रही है। ऐसे कलयुग में भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे ही पारा। कलयुग में यदि भव से पार होना है तो केवल भगवान का भजन करना है। आज के मुख्य यजमान के रूप में जिन्होंने आज पंचांग पीठ और व्यास पीठ का पूजन कराया, आज 3-3, 4-4 यजमानों ने पूजन कराया, बड़ा सौभाग्य है। पहले यजमान के रूप में हैं श्रीमान जी चौधरी देविंदर सिंह जी, इनकी धर्म पत्नी श्रीमती रेखा देवी और इनके पुत्र आशुतोष और इनकी धर्म पत्नी श्रीमती साक्षी और इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है आरव। अरस
और दूसरे यजमान के रूप में चौधरी लोकेश सिंह जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती चौधरी सविता देवी और इनके पुत्र चौधरी यतिन कुमार, और तीसरे यजमान के रूप में श्रीमान जी पवन कुमार जी, और चौथे यजमान के रूप में श्रीमान जी चौधरी सामवीर जी और इनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी, और इनके एक पुत्र है जिसका नाम है सुमित जी। आज इन्हीं सभी लोगों ने पंचांग पीठ का और व्यास पीठ का एक साथ में पूजन कराया। मेरे राघव जी का इनके घर में वास हो, ठाकुर इनके घर में पधारें। आगे की कथा करें उससे पहले जानना चाहूंगा कि कल कथा कहां पर विराम ली थी। धनुष टूटा था। हाँ, मेरी मां ने बताया कि कल धनुष टूटा था, लेकिन जैसे ही जयमाला हो रही थी तो वहां पर सखियों ने भगवान जी को घेर लिया। कैसे घेर लिया? जब एक व्यवहार होता है, जब शादी होती है तो सारी सखियां दूल्हे के साथ में हंसी मजाक करती हैं ना, करती हैं कि नहीं करती हैं? राम जी तनिक ऊंचे हैं और मेरी मां सीता के जो कर हैं माने हाथ हैं वो भगवान के गले तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सारी सखियां जो उनमें एक चतुर सखी थी। कौन सी सखी? जो मां सीता का हाथ पकड़ कर लाई थी। वो कहती है, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहयावहूँ जयमाल सुहाई। अब आप राम जी तनिक नीचे हो जाइए, हमारी जानकी का हाथ तुम्हारे गले तक नहीं पहुंच पा रहा है। उस सखी ने कहा, ओ झुक जइयो, ओ झुक जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। क्या कहा सखी ने? तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही। ओ क्यों बनते हो बेपीर, किशोरी मोरी छोटी सी। ओ बनते हो बेपीर, किशोरी मोरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। क्या कहा? कब से खड़ी सिया पाए पिरानी, कब से खड़ी सिया पाए पिरानी, कब से खड़ी सिया पाए पिरानी, कब से खड़ी सिया पाए पिरानी। ओ अब मन न धरत मोरा धीर, किशोरी मोरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी।
रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, रघुवंशी अपनी अदा में। ओ अब दया करो रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी, अब दया करो रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जाइयो कनक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। क्या हो? माँ ने कहा ये नहीं झुकेंगे। चतुर सखी बोली यदि दुल्हन चाहिए तो झुकना पड़ेगा। कैसे? बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो। ओ निम कुल की जागीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जाइयो कनक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जाइयो कनक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जाइयो कनक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। वहीं पर लक्ष्मण भैया आए। मैं जानता हूं कि मेरे भैया कैसे झुकेंगे, और चरणों को स्पर्श कर लिया। जैसे ही भगवान ने अपने भैया लक्ष्मण को उठाया, लक्ष्मण जी ने कहा भाभी डाल दो जयमाला, और उधर सीता मैया ने जयमाला पहना दी। अब सारी सखियों की आदत होती है कि दूल्हे से छंद कहलवाती हैं, सब चिढ़ाती हैं दूल्हे को। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, और प्रेम रंग में रंगानी, लली के रंग बादामी। और सारी सखियों ने मिलकर भगवान जी को थोड़ा सा चिढ़ाया। लक्ष्मण भैया को गुस्सा आ रहा है, राम जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों आ रहा है? कि मेरे भैया का उपहास उड़ा रही हैं, मेरे भैया का रंग काला बताती हैं, आसमानी बताती हैं। अब आगे की कथा शुरू करूं। देखिए, जैसे ही मेरी मां ने जयमाला पहनाई और भगवान ने जयमाला पहनाई, तो ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। किसने की? सभी देवताओं ने। सभी देवता और शंकर भगवान और मेरी मां पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे। कैसे? रघुवर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुवन जनु, विलोकी रवि कुमद गाना। भगवान ने जयमाला पहनाई, ऊपर से फूलों की वर्षा हुई। इस दृश्य को देखकर आज सारे देवता इतने प्रसन्न हुए कि आज हमारे जैसे मानो कि जैसे माता और पिता का विवाह हो रहा हो। क्योंकि माता पिता का विवाह देखने को क्या संतान को मिलता है क्या? बताइए। माता पिता का विवाह क्या संतान कभी देख सकती है? लेकिन उस त्रेता में आज पूरे मिथिला के लोग आज भगवान के विवाह को देख रहे हैं। आज ऊपर से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सब कौन हैं? हम मां सीता के और
रघुनंदन जी के बच्चे हैं। और आज हमें बच्चों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपने माता पिता का विवाह देखने को मिला, क्योंकि ये पूरे जगत के माता पिता हैं। आपने जुगनू देखा है ना, जुगनू जो रात को टिमटिमाता है, रहता दिन में भी है लेकिन दिन में दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने उसका अस्तित्व मलिन हो जाता है। उसी प्रकार उस सभा में जो 10,000 राजा बैठे थे वो जुगनू की भांति चमकने लगे। हम देखते हैं कौन धनुष तोड़ेगा, हम देखते हैं कौन सीता के गले में माला डालेगा। और जैसे ही मेरे भगवान ने आकर धनुष तोड़ा और जयमाला पहनाई तो मानो कि जैसे जुगनू का अस्तित्व कम हो जाता है, उसी प्रकार सारे राजाओं का अस्तित्व मलिन हो गया। चुप नहीं करने पड़े, अपने आप शांत हो गए। क्यों? हम 10,000 मिलकर नहीं तोड़ पाए और इसने अकेले ने तोड़ दिया। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भगवान है, वो केवल इतना समझते हैं कि ये केवल राम है। और एक नियम होता है, आज भी मिथिला में एक नियम है, जब दूल्हा और दुल्हन आपस में एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं तो दुल्हन को अपने पति के चरणों में आशीर्वाद लेना पड़ता है। सबने कहा कि सीता, अब तुमने जयमाला तो पहना दी, अब तुम राम जी के चरणों में झुककर उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। मां ने मना कर दिया, मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन इनके चरणों को प्रणाम नहीं करूंगी। आप बताइए मां, यदि अपनी बेटी से आप कहती कि दूल्हे के पैरों को छूइएगा, क्या मना करती? नहीं करती ना। लेकिन सीता मैया को देखिएगा, मना कर दिया। और ऊपर से क्या कहने लगी कि मैं क्यों नहीं छूंगी तुम्हारे पैरों को। सुनिए, गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पार, मन विरह से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। क्या कहा माने? गौतम तीय गति सुरति करी। कोई गौतम की नारी थी, जब आप चलकर मिथिला में आ रहे थे, आपने पत्थर को पैर लगाया, क्या परिणाम हुआ? उसकी स्त्री बन गई। और स्त्री बनना तो दूर की बात है, वो उड़ गई। और मैं तो पहले से ही एक स्त्री हूं, यदि मैंने इनके चरणों को हाथ लगा दिया तो मेरा क्या होगा? इस डर के मारे मां भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर रही। ये बातें सुनकर मेरे राम जी और मेरी मां जानकी आपस में आंखों ही आंखों में हंसने लगे, बातें करने लगे। देखिएगा, कमजोर व्यक्ति को सबसे अधिक क्रोध आता है। क्यों? मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं ताकत से अपनी बात को मनवा लूं, और कमजोर व्यक्ति को यदि अपनी बात मनवानी पड़ती है तो वो चिल्लाता है। क्यों? कि चिल्लाऊंगा तो मेरी बात सब लोग मान लेंगे। उसी प्रकार उस सभा में जितने भी राजा बैठे थे वो सब चिल्लाने लगे। क्या बोले कि यदि जनक जी हमारा थोड़ा सा भी साथ दे दें तो हम देखते हैं कि ये राम सीता को यहां से कैसे लेकर जाते हैं। अब आप बताइए, क्या जनक जी की मति मारी गई है जो वो इन राजाओं का साथ देंगे? ये चर्चा चल ही रही थी जब तक लक्ष्मण भैया से नहीं रुका गया। बोले कि भैया, यदि तुम कहो तो मैं तनिक इन राजाओं से मिलकर आ जाऊं, यानी इनसे लड़कर आ जाऊं, इन्हें समझा कर आऊं। राम जी ने मना कर दिया।
क्यों? कहा कि लक्ष्मण, इनसे मिलने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, इनसे मिलने वाला एक बाबा चल पड़ा है। कौन? परशुराम बाबा। परशुराम जी कहाँ रहते हैं? एक पर्वत है जिसका नाम है महेंद्रपुर पर्वत, उसी पर बैठकर परशुराम जी तपस्या करते हैं। किसकी तपस्या करते हैं? शंकर भगवान की। देखिएगा, परशुराम जी के पास में दो धनुष थे। एक शंकर भगवान का धनुष था जिसका नाम था पिनाक, और एक धनुष था श्री हरि भगवान का, विष्णु जी का, जिसका नाम था अजगौ। अब जैसे ही इनके पास में दो धनुष आए, इन्होंने सोचा कि मैं दो धनुष का क्या करूंगा, कि चलो एक धनुष मैं किसी के यहां पर रख देता हूं, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी अपने धनुष को उठा लूंगा। उस समय वहां के राजा कौन थे? जनक जी महाराज। परशुराम जी ने सोचा कि सबसे अच्छा स्थान रहेगा कि मैं क्यों ना जनक जी के महल में रख दूं, और उन्होंने शंकर भगवान के धनुष को, जिसका नाम था पिनाक, उसको जनक जी के महल में रखवा दिया। इसका नाम पिनाक क्यों पड़ा? देखिएगा, एक धनुष में आप देखते होंगे, इसमें देखिएगा छपा है एक ऐसे ऊपर डंडी होती है मुड़ी हुई। क्यों? उसमें परसिंचा चढ़ाई जाती है, रस्सी बांधी जाती है। जब पूरा धनुष बन गया तो उस जो ऐसे भाग होता है उसकी कमी पड़ गई। अब सबने कहा कि ये बलिदान कौन देगा, क्योंकि ये पूरा धनुष हड्डियों से बना है, इसमें भी हड्डी लगनी चाहिए। तभी एक ऋषि आए जिनका नाम था दधीची। उन्होंने कहा कि ये बलिदान मैं दूंगा, और उस स्थान पर दधीची जी की नाक की हड्डी को लगाया गया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पीनाक। पी माने हड्डी और नाक माने नाक की हड्डी। दधीची जी की नाक की हड्डी से वो धनुष बना, और आज जैसे ही वो धनुष टूटा तो उसकी आवाज टूटने की महेंद्रपुर पर्वत पर पहुंची। परशुराम जी ने सोचा कि ये तो पिनाक के टूटने की आवाज है, चलकर देखना चाहिए कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। क्रोध में है, गौर वर्ण है, आंखों से अग्नि झलक रही है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और पूरे शरीर पर भस्मी रमाए हुए हैं। आए और आकर जैसे ही देखा कि यहां पर इतने राजा क्यों आए हैं, क्योंकि पहले एक नियम था कि जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम करना होता था, कोई सभा करनी होती थी, तो पहले परशुराम जी से इजाजत लेनी पड़ती थी। वहां पर जितने भी राजा बैठे थे, बैठे थे, उन राजाओं ने सबसे पहले क्या किया, जो अपने हाथ में, जो उनके किसी के हाथ में धनुष था, किसी के हाथ में वज्र था, सबको फेंक दिया, और सब अपने स्थान से खड़े हो गए। क्यों? डरने लगे कहीं परशुराम जी हमें ना मार दे, और अपना परिचय देने लगे। कैसे? लगे करण सब दंड प्रणाम, लगे करण सब। सारे राजा, 10,000 राजा परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। अब परशुराम जी ने पूछा जनक जी से कि हे जनक, ये बताओ कि तुम्हारी इस महल में ये सभा क्यों की गई है, ये इतने राजा यहां पर क्यों बुलाए गए हैं? जनक जी आए,
उनके साथ में विश्वामित्र जी आए, राम और लक्ष्मण जी आए, और आते ही सबसे पहले सब लोगों ने परशुराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। क्यों किया? विश्वामित्र जी भी जानते हैं कि ये परशुराम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात विष्णु जी का अवतार है, ये ही राम है। और आते ही दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि हे जनक, मुझे ये बताओ कि मेरी आज्ञा के बिना तुमने ये सभा क्यों की? जनक जी ने बताया कि हे बाबा, मैंने ये इसलिए की कि मैंने एक संकल्प किया था कि जो भी शंकर भगवान के धनुष को तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता उसी के गले में जयमाला पहनाएगी। और जैसे ही कहा कि जो भी इसको तोड़ेगा, उसी समय परशुराम जी की दृष्टि उस टूटे हुए धनुष पर पड़ गई, मानो कि जैसे किसी ने जलती हुई अग्नि में घी डाल दिया हो। और क्रोध आया। अब तक देखिएगा, जनक कह रहे थे, अब क्या बोले? हे जड़ जनक, जड़ माने पागल, हे जड़ जनक, जिसने भी इस पिनाक धनुष को तोड़ा है उसको जल्दी से निकाल कर बाहर करो, नहीं तो जहां तक तेरी राज सत्ता है, जहां तक भी तेरी राज सत्ता है, वहां तक सबको नष्ट कर दूंगा मैं। लेकिन जनक जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, यदि एक दिन और रुक जाते तो मेरी बेटी का विवाह हो जाता। ये तुमने बाबा को कहां से भेज दिया, कहां से भेज दिया? अब यहां पर आप दर्शन कीजिएगा, जो वहां पर 10,000 राजा बैठे थे, वो आपस में चर्चा करने लगे क्या कि तुम क्या समझते हो कि हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे? अरे मैं धनुष तोड़ सकता था, पर हमने जानबूझकर नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि धनुष टूटने के बाद ये परशुराम बाबा आएंगे और मार देंगे, इसलिए हमने जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ा। हमारे भगवान ने हमें बचा लिया। 10,000 राजा झूठ बोलने लगे। और उसी समय अब हमारे भगवान श्री राम जी से नहीं रहा गया। उन्होंने सोचा कि मेरे ससुर बनने वाले हैं जनक जी, और बाबा इनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। अब राम जी उठे और राम जी ने कहा, नाथ संबोधनु भंज निहारा, नाथ संबोधनु भंज निहारा, दास तुम्हारा, हो एक दास तुम्हारा। आय सुकाहा कहीं यकीन मोही, आय सुकाहा कहीं यकीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, रिसाई बोले मुनि कोई। राम जी ने क्या कहा कि हे गुरुवर, आप मुझे देखकर आज्ञा दें कि मुझे क्या करना है। देखिएगा, भगवान ने कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। और आपका दास कौन होगा? जिस पर आपकी कृपा होगी, और आपके आशीर्वाद के बिना ये धनुष टूटने वाला नहीं है। और आपकी कृपा किस पर होगी? तो आपके दास पर होगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। अब यहां पर बड़े ध्यान से सुनने की बात है, जिसने इस पूरे जगत को बनाया, आज मेरे भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इस धनुष को मैंने तोड़ा है। क्या कहा? इस धनुष को आपके दास ने तोड़ा होगा।
और हम लोग यदि एक चम्मच भी खरीद कर लाते हैं, जैसे धनतेरस वाले दिन बर्तन लेने जाते हैं, पति से कहती हो देखो जी हमारा नाम लिखवा देना। क्यों? जब तक देखेंगे याद रखेंगे, बच्चों का नाम लिखवा देना। हम लोग एक छोटी सी चम्मच पर भी अपना नाम लिखवाते हैं, और जिसने इस पूरे जगत को, पूरे संसार को बनाया, बताइए क्या उसने अपना कहीं पर नाम लिखवाया? नहीं लिखवाया ना। उसने अपना नाम कहीं पर नहीं लिखवाया। मैं आपको एक कबीर दास जी कहते हैं, मैना ने मैना कहा, मैना कौन? तोता। मैना ने मैना कहा, और मोल भयो 10-20, कोई खरीद कर ले गया। और बकरे ने मैं कहा, तुरंत कटायो शीस। ये मैं की आवाज है आती कहां से? कभी सोचा है ये जो हम बोलते हैं ये आवाज कहां से आती है? कौन भेजता है? क्या सोचते हो हम लोग खुद बोलते हैं? बिना उसकी इजाजत के एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो हम में और आप में क्या ताकत है कि हम भगवान का नाम भी बिना उसकी इच्छा के ले लें? हमारे गुरुजी एक बड़ा सुंदर सा पद गाते हैं, वो कहते हैं, ये मैं की आवाज है आती कहां से? कौन है यहाँ वाणी है आती जहां से? कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है। मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को, कौन खोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उतर दे रे, सोच समझ कर उतर दे रे। हाथ तोलते हैं, हाथ तोलते हैं या तू तोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? ये मैं
पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, सूझ बूझ कर समझा दे प्यारे, सूझ बूझ कर समझा दे प्यारे, पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैंने किया आवाज़ है आती कहाँ से, कौन है महावाणी है आती जहाँ से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है मुख खोलता है, जग बोलता है, मुख खोलता है, जग बोलता बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। जो कहते हैं कि हम तो अपने आप बोलते हैं, और जब जिसके मुंह पर फालिस मार जाता है उससे पूछो अगर भगवान का भी नाम लेना चाहे तो वो भी नहीं ले सकता। सब कुछ भगवान कराते हैं। अरे भक्त तो अपनी उपलब्धियों को भी दूसरों में बांट दिया करते हैं, लेकिन हम लोग यदि 10 रुपए देते हैं किसी मंदिर में तो सोचते हैं कि 10 बार सूचना बोलनी चाहिए। यही होता है ना। आपने सुना होगा, जब तक भगवान से कोई संबंध नहीं बनाओगे जब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। कौन सा संबंध बनाएं? महाराज जी क्या हनुमान जी के मंदिर में बहन ना जाएं? क्यों ना जाएं? हनुमान जी को अपना छोटी है तो भाई बनाओ, अरे बड़ी है तो अपना बेटा बनाओ, अवश्य जाओ। उसमें लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई भी पढ़े, बहन पढ़े, भाई पढ़े, कोई पढ़े, भगवान से संबंध तो बनाना पड़ेगा। यदि शंकर भगवान के ऊपर ऐसे ही लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अरे अपना बाबा बना लो, लो बाबा मैं तुम्हारे लिए जल लाया हूं, क्योंकि हर मंत्र, हर आरती, हमारी हर पुराण कहता है कि जब तक संबंध नहीं बनाओगे, जब तक भगवान को प्राप्त नहीं करोगे। कैसे? तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। लेकिन पुरुषों ने तो यहाँ पर भी चतुराई दिखा दी मेरी माँ। कैसे? अभी कह रहा है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, फिर क्या लागे मेरा। लेकिन अगली लाइन में क्या कह रहा है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। बताइए, अभी कह रहा है कि सब कुछ तेरा और फिर सब कुछ मांग रहा है।
अरे भगवान से संबंध बनाना है कैसे? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा। आरती भी कहती है कि मात पिता तुम मेरे, और मंत्र भी कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बताइए कहता है कि नहीं? हर मंत्र कहता है कि भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाइए, कुछ ना कुछ नाता बनाइए। अब यहाँ पर राम जी कहते हैं कि हे परशुराम जी बाबा, अब मुझे बताइए कि मुझे आज्ञा दो कि मुझे करना क्या है। परशुराम जी ने कहा कि असली भक्त वो होता है, असली भक्त वो होता है जो सेवा करता है, और जिसने मेरे इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं है, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, उसे निकाल कर बाहर करो। अब लक्ष्मण भैया ने सोचा कि मेरे भैया तो बोलना ही नहीं जानते, ये परशुराम जी गरम दल के नेता हैं और मेरे भैया तो गुस्सा करना ही नहीं जानते, क्यों ना मैं चलता हूं। और राम जी को पीछे हटाया और परशुराम जी के सामने जाकर खड़े हो गए और कहा कि मैं अपने बड़े भाई का छोटा भाई हूं, मेरे पिता का नाम दशरथ है। और जाकर बताया, कहा कि तुम क्या सोचते हो कि मेरे भैया ने इस धनुष को तोड़ा? मेरे भैया ने इस धनुष को नहीं तोड़ा, मेरे भैया ने तो केवल इस धनुष को छुआ, केवल हाथ लगाया था, ये अपने आप टूट गया, मेरे भैया ने नहीं तोड़ा। अगर तुम जानते हो किसी कारीगर को तो बुलवा लीजिएगा, इसे जुड़वा लीजिएगा। हमने बचपन में तो बहुत से धनुष तोड़े हैं, तुम जब तो एक बार भी नहीं आए कि लक्ष्मण धनुष को क्यों तोड़ा। परशुराम जी ने कहा कि तू छोटे से धनुरिया से और इस शंकर भगवान के धनुष की तुलना करता है। ये फरसा देखा है, फरसा 21 बार क्षत्रियों को इस धरती से समाप्त किया हूं। हे बालक, अपनी जुबान को लगाम दे के मुझसे बात कर। लक्ष्मण जी हंसने लगे, कहे कि आज पहली बार ऐसा व्यक्ति देख रहा हूं कि जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा है, अपने मुख से। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए परशुराम जी, हम आपसे युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्यों? यदि हम आपसे जीत गए तो भी हमारा नुकसान है, और यदि हम आपसे हार गए तो भी हमारा नुकसान है। बोले क्यों? कि दोनों में तुम्हारा नुकसान कैसे है कि यदि हम तुमसे जीत गए तो तुम हमारे हाथों मारे जाओगे और हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और यदि हम तुमसे हार गए तो एक क्षत्रिय रघुवंशी कभी किसी से हारते नहीं हैं, हमें हारने का दोष लगेगा, हमारे कुल को दोष लगेगा कि रघुवंशी किसी से युद्ध कर कर हार गए, इसीलिए हम तुमसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी ने कहा कि बालक, तू मीठा बोलना नहीं जानता। उसी समय राम जी आए और राम जी ने कहा कि हे बाबा, आप मेरे भाई को माफ कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अभी दूध पीता बच्चा है, इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। परशुराम जी को और क्रोध आया, कहे मैं तुम दोनों भाइयों की चतुराई को समझ गया। कौन सी चतुराई? ये बड़ा कहलवाता है और छोटा कहता है, मैं तुम दोनों की चतुराई को समझ गया। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि जो गलती कर रहा है उसे तो आप डांट नहीं रहे, और जो मैं शांत खड़ा हूं बार बार मुझे ही क्यों डांट रहे हैं बाबा?
राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुनाह लखन कर हम पर रोसू, कतहूँ सुधाई हूँ ते बड़ दोसू। कि सारा दोष लक्ष्मण का है, ये क्रोध कर रहा है, तुमसे लड़ रहा है और तुम मुझे डांट रहे हो। देखिएगा, यहां पर कथा को ध्यान से समझिएगा। ये कथा कहती है कि कभी कभी इतना भी शांत ना होया जाए कि सामने वाला हमारा फायदा उठा ले। राम जी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं शांत खड़ा हूं। मेरा छोटा भाई तुमसे लड़ रहा है और तुम मुझे ही डांटे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं क्रोध नहीं करना जानता। मैं आपको एक सुंदर सी कथा सुनाऊं। एक गांव में एक महात्मा जी आए और उसी गांव में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहा कि बचाओ बचाओ बचाओ, और महात्मा जी के आकर चरणों में लेट गया। महात्मा जी ने उठाया, अपने पास बिठाया, कहा कि बालक क्या हुआ, मुझे बताओ। उस बच्चे ने कहा कि महाराज जी, मेरे पीछे एक सर्प पड़ा है और वो सर्प जिसके पीछे दौड़ता है वो उसको डस लेता है। उन महात्मा जी ने कहा कि चलो उस शेषनाग से, उस सर्प से मैं भी मिलना चाहता हूं। और उस बच्चे को लेकर आज वो महात्मा उस सर्प देवता से मिलने गए। उस सर्प देवता से कहे कि आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, बताओ क्या मुझे दोगे? बोलो क्या मांगना चाहते हो? आज तुम मुझसे जो मांगोगे आज मैं सर्वस्व लुटा दूंगा। पता है उस महात्मा जी ने क्या मांगा? कहा कि हे सर्पदेव, मैं तुमसे मांगता हूं कि आज के बाद तुम किसी को मत डसना, किसी को मत डसना। सर्प ने कहा कि मैं वादा करता हूं आज के बाद किसी को नहीं डसूंगा। और महात्मा जी वहां से चले गए। 1 महीने बाद उसी रास्ते से वो महात्मा जी फिर गुजर रहे थे। उनके मन में आया कि चलो आज उस सर्प को देखने चलता हूं जिसको मैंने वचन लिया था। जाकर देखा तो वो सांप मरने वाला था, वो बीमार था, जख्मी हुआ पड़ा था। उस महाराज जी ने पूछा कि ये तुम्हारी हालत किसने की, ऐसे कैसे हो गए? उस सर्प ने कहा कि ये सत्संग का प्रभाव है। तुमने मुझसे कहा कि आज के बाद किसी को मत डसना, अब मैंने सबको डसना छोड़ दिया। अब मुझसे कोई नहीं डरता, जो भी मेरे पास से निकलता है वो मुझे पत्थर मारता है। उस महात्मा ने कहा कि हे सर्प, तुम मूर्ख हो, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। क्यों? मैंने तुम्हें केवल डसने के लिए मना किया था, मैंने तुम्हें फुंकारने के लिए नहीं मना किया था। यदि केवल तुम फुंकारते रहते तो लोगों के मन में तुम्हारे प्रति भय बना रहता और तुम्हें कोई मारता नहीं और तुम आज मरने के योग्य ना होते। इतना भी सीधा ना होया जाए, आज राम जी यही समझाते हैं। इतना भी सीधा मत बनो। और वो महात्मा जी वहां से गए। तभी राम जी ने कहा कि हे गुरुवर, आप तो हमसे हर प्रकार से बड़े हैं। कैसे? आप तो हमसे नाम में भी बड़े हैं। मेरा नाम तो केवल राम है और तुम्हारा नाम तो परशुराम है। अरे हम तो जाति में क्षत्रिय हैं, लेकिन आप तो साक्षात ब्राह्मण हैं। आप हमसे जाति में भी बड़े हैं और कहें तो आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं। परशुराम जी, आप हमसे हर प्रकार से बड़े हैं। लेकिन परशुराम जी का क्रोध अब भी कम नहीं हुआ। अब भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने कहा कि हे गुरुवर, अब मैं तुम्हें बताता हूं
कि यदि हम रघुवंशियों के सामने काल भी युद्ध लड़ने के लिए आ जाए तो हम काल को भी अपनी पीठ नहीं दिखाते, उससे भी युद्ध लड़ते हैं, लेकिन हम आपसे युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मणों का आदर करता है वो पूरे जगत में, पूरे संसार में निर्भय होकर घूमता है, उसे कोई विपत्ति नहीं सताती। जैसे ही परशुराम जी ने सुना कि ये ब्राह्मणों के प्रति इतना आदर रखते हैं तो ये कोई साधारण मानव नहीं हो सकते, ये अवश्य भगवान हैं। लेकिन मैं पता कैसे करूं कि ये भगवान हैं? कोई बता सकता है कि परशुराम जी के पास ऐसी कौन सी वस्तु थी कि जो वो भगवान को पहचान लेते कि ये राम हैं? कोई बताएगा? अभी तो मैंने सुनाया था, लेकिन ध्यान 56 भोग में है। कथा सुनो मेरी मां। जो लारी है उसकी तरफ मत देखो, इधर देखो, वो सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। अब परशुराम जी के पास एक ही ऐसी वस्तु थी जिसका नाम था अजगौ धनुष। बताइए, जिसकी गाड़ी होती है वही तो उसको चला सकता है ना। अब मैं राम कथा करता हूं तो यहां पर बैठकर राम कथा ही तो सुनाऊंगा, शिव पुराण सुना सकता हूं क्या? नहीं। जिसकी गाड़ी होती है उसे पता है कि मेरी गाड़ी के इंजन में कितनी ताकत है। उसी प्रकार जिसका धनुष है उसको केवल वो ही चला सकता है और दूसरा नहीं चला सकता। वो धनुष किसका है? विष्णु भगवान का। और विष्णु भगवान के अवतार कौन है? राम जी। तो केवल उसे राम जी चला सकते हैं। परशुराम जी ने अपना धनुष उतारा और कहा कि लो, इस धनुष को चलाकर आज इस परशुराम के जो मन में ये भ्रम बड़ा हुआ है कि तुम कोई और हो, इस भ्रम को दूर कर दो नाथ। और जैसे ही परशुराम जी ने अपने धनुष को राम जी को दिया तो उसमें परशिंचा चढ़ानी नहीं पड़ी। जो डोरी बांधते हैं अपने आप चढ़ गई। कैसे? देत चाप आप ही चढ़ गया, देत चाप आप ही चल गया, और परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया। अपने आप धनुष पर डोरी चढ़ी और भगवान ने बाण चलाया तो परशुराम जी का भ्रम मिट गया। कहे, अरे आप तो स्वयं नारायण हैं, और भगवान श्री राम जी के चरणों में लेट पड़े और कहा कि नाथ, मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। और इतनी सी बात कहकर वहां से परशुराम जी चले गए। कहां पर? महेंद्रपुर पर्वत पर फिर अपनी तपस्या करने लगे। अब इसके बाद में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अब जैसे ही धनुष के बारे में ये चर्चा हुई, धनुष टूटा। अब सतानंद जी महाराज और विश्वामित्र जी पहुंचे किसके पास? जनक जी के पास। जाकर कहे कि देखो, आपके संकल्प के अनुसार तो ये विवाह पूर्ण हुआ, लेकिन अब अपने रीति रिवाज के अनुसार इस संकल्प को पूरा करो। वो कैसे होगा? वो अपने दूत को बुलाइएगा, एक पत्र लिखिएगा और दशरथ जी के पास भेजिएगा और कहना कि दशरथ जी को बारात लेकर जनक जी ने बुलाया है। भैया इसकी आवाज मंद करिए, बांसुरी की थोड़ी सी। कहा कि दूत को बुलाया और पत्र लिखवाया और पत्र लेकर पहुंचे दो दूत। कहां पर? अयोध्या में। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से
दशरथ नृप सुन ली बुझाई, गोप द्वार तिन अवरे जनाई, दशरथ नृप सुनिते बुलाई। करी प्रणाम तीन पात दीनी, करी प्रणाम दीन पात दीनी, मुदित महीप आल उठलेनी, मुदित महीप आप उठलेनी। और जैसे ही दूत अयोध्या में पहुंचे तो उनके हाथ में एक पत्र था। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, जब वो दूत उस सभा में खड़े हैं और सबसे ऊपर महाराजा दशरथ जी बैठे हैं और नीचे गण मंत्री नौकर चाकर बैठे हैं, तो उस पत्र को महाराजा तक ले जाकर कौन देगा? बताइए बताइए, कौन देगा? नौकर देंगे कि महाराज जी स्वयं लेने आएंगे? नौकर देंगे ना, नियम है कि नौकर देंगे, लेकिन वहां पर ऐसा नियम नहीं चला। क्या हुआ? जैसे ही सामने देखा कि मिथिला से दूत आए हैं, मैं आपको बताऊं, दशरथ जी को ये तो पता है कि मेरे राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी लेकर गए हैं कहां? मिथिला में, लेकिन ये नहीं पता है कि कहां पर गए हैं। और जैसे ही ये सुना कि ये दूत मिथिला से आए हैं, तो दशरथ जी मन ही मन क्या सोच रहे हैं कि जरूर ये मेरे राम का पत्र लाए होंगे, उसकी खबर लाए होंगे, कहीं ये दूत देर ना कर दे, इसीलिए मुदित महीप आप उठ लीनी। और दशरथ जी ऊपर से उतरकर अपने आप जा पहुंचे और पत्र को ले लिया, पत्र को छीन लिए। देखिएगा, प्रेम में नियम नहीं होता, और जहां पर नियम होता है वहां पर प्रेम नहीं होता। आप मुझे बताइएगा, यदि आज यहां पर नियम होता तो प्रेम कैसे होता? आज प्रेम उमड़ पड़ा क्यों? मेरे पुत्र का राम का पत्र आया होगा, सब नियम भूल गए और अपने आप उतर कर जाकर पत्र को लेकर ऊपर जाकर बैठ गए। मैं आपको बताऊं, पहले एक पत्र लेखन होता था स्कूल में, जिसे हम लोग इमला बोलते थे। जो सबसे सुंदर लिखता था उसे इनाम मिलता था, और एक और मिलता था जिसे कहते थे GOOD, गुड। यहां पर बैठे कुछ लोग तो अपने आप ही लिख लेते होंगे GOOD, गुड। क्यों? अरे मम्मी को दिखाना है ना, पापा को दिखाना है। सच बताओ, किस किस ने लिखा है? हाथ उठाओ, सच बताना। देखिए, हमें कभी गुड नहीं मिला, हम तो अपने आप ही लिख लिया करते थे गुड। मैं आपको बताऊं, जब पत्र लेखन होता था, एक डाकिया जब चिट्ठी लेकर आता था, याद करो उन दिनों को, बाहर गेट पर घंटी बजाया करता था साइकिल की, टर्न टर्न, कौन डाकिया आया है, अपना पत्र ले लो। और यदि बैरंग चिट्ठी आती थी तो हम लोग नहीं लेते थे, क्यों? पैसा देना पड़ेगा। और यदि वो नीली सी चिट्ठी आती थी जिस पर टिकट चिपका होता था, हम लोग तुरंत चिट्ठी ले लेते थे, क्यों? पैसा नहीं देना पड़ेगा। और उस चिट्ठी को कब पढ़ा जाता था? जब घर के मुखिया सबसे बड़े दोपहर में बैठकर सब लोग फ्री हो जाते थे, स्नान कर लेते थे, भोजन खा लेते थे, तब कहते थे चलो अब सब लोग बैठते हैं, क्यों? अब पत्र पढ़ते हैं, किसकी चिट्ठी आई है। सब लोग चारों तरफ बैठते थे, और जब किसी प्रेमी का खत आता था तो चोरी से पढ़ते थे।
जीने के नीचे जा जाकर छुप छुप कर पढ़ते थे, घेर में जाकर नीम के पेड़ के नीचे पढ़ते थे, और कुछ तो छोड़ो, कुछ तो रसोई में जा जाकर उस पत्र को पढ़ते थे। क्यों? अरे प्रेमी का खत आया, इसमें कोई हाथ मत उठाना। देखिएगा, एक दवाई आती है जो 6 सेकंड में असर करती है, जिसका नाम है इनो। लिखा रहता है ना, पता नहीं करती कि नहीं करती, लेकिन यहां पर दर्शन कीजिएगा मेरी मां, जैसे ही दशरथ जी ने उस पत्र को पढ़ा तो क्या हुआ? बारी विलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भर छाती। आज पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए दशरथ जी के, और आंखों से आंसू टपकने लगे, और उनका सीना भर आया, सीना भर आया। और जैसे ही अब सोच रहे हैं, कोई जो नीचे बैठे यदि एक बार ये कह दे कि राजा जी एक बार इस पत्र को और पढ़कर सुना दो तो आनंद आ जाएगा। तभी नीचे जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि महाराज, केवल अपने आप ही राम के पत्र को पढ़ लिया, हमें नहीं सुनाओगे? राजा ने कहा अभी सुनाता हूं, जल्दी देखिएगा, अभी सुनाता हूं। और पत्र को पढ़ना शुरू किया। कैसे? पूनी धारी धीर पत्रिका बाची हरसी सभा बात सुनी साची।